हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। आज आप लोगों के बीच में फिर से इंग्लिश स्पोकन का फोर्थ पार्ट लेकर के आओ, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे मेरे प्यारे? तो आइए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं हैड, हैज एंड हैव। क्योंकि हम लोग इससे पहले वाला जो वीडियोस था, आप लोग उसमें भी हैज, हैव और हैड के बारे में क्या की गई है, बातचीत की गई है। क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे थे, आज हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप्स क्या करना है, इसी पर करना है। जैसे कि मैंने उसमें आप लोग बता दिया था मेरे प्यारे, मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक कलम थी। यानी प्रेजेंट में, पास्ट में, दोनों में क्या कर चुका है, आप लोगों को बता दिया गया है। तो आज मैं उसी को लेकर के, जैसे और इसमें एक चीज बचपन में मेरे पास थी लेकिन अब नहीं है, ये सारी चीजें हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। किसी इंग्लिश में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैंने बोला था कि आई हैड अ मार्कर इन माय चाइल्डहुड बट नाउ आई डोंट हैव। आई हैड अ स्मार्टफोन इन माय चाइल्डहुड बट नाउ आई डोंट हैव। इस तरीके से हम लोग बहुत सारे सेंटेंस का प्रैक्टिस किए थे। आज हम लोग इसी पे फिर से हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करना, हमें इंग्लिश सीखना है। क्या करना सीखना है मेरे प्यारे? बोलना सीखना। क्योंकि बोलना है हमें इंग्लिश, तो बोलना हमें है, तो लिखने से थोड़ी आ जाएगी, पढ़ने से थोड़ी आ जाएगी। हमको जब तक हम बोलेंगे नहीं, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक हमें इंग्लिश नहीं आ जाएगी, यानी नहीं आएगी। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप इंग्लिश क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, इस पे सेंटेंसेस क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि इससे पहले मैंने एक चीज और आपको मैं बता दिया हूं। क्या मैं बता दिया बेटा? कि दिस का प्रयोग कहाँ करेंगे, दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं, दीज का प्रयोग कब करते हैं और दोज का प्रयोग कब करते हैं। ये सारी चीजें हम लोग क्या करती है, आप लोगों को बता दिया गया है। ये चीजें आपको क्या कर दिया गया पहले ही बताइए। इस पे भी आप कैसे मैंने कि चलिए, जैसे दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ पेन, दिस इज अ बुक, दिस इज अ चेयर, दिस इज अ मोबाइल फोन, तो ये एक किताब है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आपका क्या हो चुका है, ठीक है ना। तो उसी पर आज हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे नए स्ट्रक्चर के साथ। जैसे मैंने क्या बोला कि आइए हम लोग इस पे एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि आई हैव इसके बाद जो भी चीजें आपके पास है वह जोड़ दीजिए। जिसके बारे में आप बात करें उस चीज को आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। बट इसके बाद आप एक यूज कर देना। ये क्या है? बट क्या है बेटा? कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या होता है कि कंजंक्शन एक ऐसा ग्रामर्स का पार्ट है, यानी ये एक क्या है मेरे प्यारे, ये क्या है, एक हमारा, यह एक हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का भाग होता है कंजक्शन। जो क्या करता है, किसी भी वर्ड्स, किसी भी सेंटेंस को, यानी दो या दो से अधिक सेंटेंस को आपस में क्या करने का काम करता है, कंबाइन करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। फिर इसके बाद हम क्या लगा देंगे मेरे प्यारे? फिर इसके बाद हम लोग लगा देंगे, क्या लगा देंगे मेरे प्यारे? कि बट दिस इज नॉट, दिस इज नॉट माई, यानी उस थिंग को आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये आपका क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। और इस स्ट्रक्चर पे हम लोग क्या करेंगे, अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलेंगे, बेहतरीन तरीके से बोलेंगे बहुत सारे सेंटेंस का। ये एकदम सिंपल है। अभी तो आप लोगों को केवल प्रैक्टिस का सेट दिया जा रहा है, सिंपल सी इंग्लिश कैसे बोला जाता है, जिसे एकदम आपका बेसिक से उठाया गया है, ताकि आपको कोई भी लास्ट में डाउट नहीं। अभी तो इतना ज्यादा इंग्लिश, जिससे अगर आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, केवल आप लोग कुछ ही दिनों में इंग्लिश आसानी से बोलने आ जाएगा मेरे प्यारे। आइए देखते हैं हम लोग क्या, कि अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल बना देते हैं। यानी एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 जितना एग्जाम्पल हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि अपनी वॉइस तो हमें क्लियर करना है। अगर हमारी आवाज में, जो वॉइस है हमारी, इसमें क्लियरिटी है, तो हमें बोलने में कोई प्रॉब्लम्स होगी नहीं। क्योंकि हमें इंग्लिश सीखना है मेरे प्यारे। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, सीख ले। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बोला बेटा, क्या बोला कि आई हैव अ टाई, आई हैव अ टाई, मेरे पास एक टाई है। मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक टाई है। बट बट दिस इज नॉट, दिस इज नॉट माई टाई, दिस इज नॉट माई टाई। मेरे पास जो टाई है ना, वो मेरी नहीं है, वो मेरी नहीं है। कोई पूछा कि सर आपके पास टाई है, तो मैंने बोला कहा आई हैव अ टाई, मेरे पास टाई है। बट दिस इज नॉट माई टाई, लेकिन ये मेरी टाई नहीं है, यह मेरी टाई नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे कि आइए और भी हम लोग सेंटेंसेस को क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला क्या कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। बट बट दिस इज नॉट माई कार, लेकिन यह मेरी कार क्या है, नहीं है। दिस इज नॉट माई कार, यह मेरी कार नहीं है। इसी तरीके से और भी आपके पास जो भी हो, कि आई हैव अ हाउस या आई हैव अ होम बट दिस इज नॉट माई होम, मेरे पास घर है लेकिन मेरा नहीं है। ये कुछ भी नहीं है। ऐसा आपको हर जगह थोड़ी यूज करना है, केवल आपको प्रैक्टिस करना है मेरे प्यारे। आई हैव अ मार्कर बट दिस इज नॉट माई मार्कर, आई हैव अ पेन बट दिस इज नॉट माई पेन, आई हैव अ स्मार्टफोन बट दिस इज नॉट माई स्मार्टफोन, यानी यह मेरा स्मार्टफोन है लेकिन मेरा नहीं है। अगर हमें किसी चीज को कहना है, क्या कहना है मेरे प्यारे, कि यह इंग्लिश की किताब मेरी है, यह इंग्लिश की किताब मेरे, क्या कहोगे, दिस इज माई इंग्लिश बुक,
ऐसे बोलोगे ना। मैंने कहा कि अगर कोई पूछे क्या आपके पास है किताब, हमने बोला सर आई हैव अ इंग्लिश बुक बट दिस इज नॉट माय इंग्लिश बुक। मेरे पास इंग्लिश किताब है लेकिन मेरी नहीं है भाई। तो ऐसे हम सेंटेंस का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। जैसे तीसरा एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला बेटा क्या कि आई हैव अ मार्कर, आई हैव अ मार्कर बट दिस इज नॉट माई मार्कर, दिस इज नॉट माई मार्कर। मेरे पास मार्कर है लेकिन यह मेरा मार्कर नहीं है लेकिन मेरा नहीं है। बस ऐसे ही आपको क्या करना है, बहुत सारे सेंटेंस का फॉर्मेशन, ये आपका प्रैक्टिस सेट है। ये आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके वॉइस क्लियर करेगी और आपके पास कुछ वर्ड्स आएंगे जो आपको याद जरूरी करना पड़ेगा और जिसके सहारे आप इंग्लिश, अच्छी इंग्लिश अपने क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। केवल इन्हीं सब वर्डों पर प्रैक्टिस के द्वारा आप अपने इंग्लिश को बेहतरीन बना सकते हैं मेरे प्यारे, ठीक ना। तो आइए हम लोग क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट दे लेते हैं। क्या देख लेते हैं मेरे प्यारे, नेक्स्ट दे लेते हैं। पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, दूसरा स्ट्रक्चर क्या कह रहा है मेरे प्यारे। मैंने क्या कहा, अब इसमें हम लोग पास्ट में जैसे कल मैंने देखा था, आई हैड आ, जोड़ दीजिए, मेरे पास था, बट नाउ, बट नाउ, बट नाउ लेकिन अब, आई डोंट हैव। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ए हमारा दूसरा स्ट्रक्चर हो गया बेटा। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे मेरे प्यारे, मेरे दोस्त। इस पे हम सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। मैंने क्या कहा, बचपन में था लेकिन अब नहीं है। अब जैसे किसी चीज को हमें प्रैक्टिस करना सर, कि जैसे हमें कहना सर मेरे पास एक घड़ी थी लेकिन अब नहीं है, मेरे पास एक स्मार्टफोन था लेकिन अब नहीं है, मेरे पास एक मोबाइल थी लेकिन अब नहीं है, मेरे पास एक कार थी लेकिन अब नहीं है। तो ऐसे अगर आपका सेंटेंसेस को बोलना, ऐसी चीजें कोई सी जगह आ गया तो आप कैसे बोलेंगे उसे, इंग्लिश कैसे कन्वर्ट करेंगे मेरे प्यारे, तो ऐसे करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग तुम्हारा क्या होगा मेरे प्यारे। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, पहला एग्जांपल मैंने बोला कि मैंने बोल दिया बेटा आई हैड अ कार, आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी, बट नाउ लेकिन अब क्या होगा, लेकिन अब आई डोंट हैव, अब मेरे पास नहीं है। आई डोंट हैव लेकिन अब मेरे पास कार नहीं है। यहाँ पर जोर से, आई डोंट हैव अ कार, अब मेरे पास कार नहीं है। हमने दूसरा सेंटेंसेस क्या कर दिया मेरे प्यारे, बोल दिया। जैसे सपोज दैट क्या नाम है, क्या आपको वीडियोस बनाना है, आपको वीडियो बना, आपको माइक की जरूरत तो पड़ेगी ना। तो हमने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा मेरे प्यारे, जैसे मैंने बोला कि आई हैड अ माइक, आई हैड अ माइक बट नाउ, मेरे पास माइक थी लेकिन अब आई डोंट हैव, आई डोंट हैव लेकिन अब माइक मेरे पास नहीं है। उसी तरीके से और भी सारे सेंटेंस को क्या कर सकते हैं। तीसरा मैंने बोला क्या, आप बोल सकते हैं सर आई हैड अ लैपटॉप, आई हैड अ लैपटॉप बट नाउ, बट नाउ आई डोंट हैव, बट नाउ आई डोंट हैव, मेरे पास एक लैपटॉप था लेकिन अब नहीं है, मेरे पास एक लैपटॉप था लेकिन अब नहीं है। ऐसे ही मेरे पास एक अच्छी सी कलम थी, आई हैड अ वेरी बेस्ट पेन, पेन बट नाउ आई डोंट हैव, मेरे पास थी लेकिन अब नहीं है भाई। मेरे पास एक बड़ा घर था, आई हैड अ बिग होम बट नाउ आई डोंट हैव, मेरे पास एक अच्छी किताब थी, आई हैड अ गुड बुक बट नाउ आई डोंट हैव, मेरे पास एक सुंदर सी मोबाइल थी या एक सुंदर सी वॉच थी, आई हैड अ वॉच, आई हैड अ ब्यूटीफुल वॉच बट नाउ आई डोंट हैव। ऐसे हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और इसी तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस का क्या करेंगे मेरे प्यारे, फॉर्मेशन करेंगे। और बहुत सारे सेंटेंस का फॉर्मेशन करने के बाद आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा और देखिएगा इंग्लिश आपके पास आसानी से क्या हो जाएगी, आ जाएगी। मैंने कहा ना मेरे प्यारे कि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आउट ऑफ प्रैक्टिस यू कैन नेवर स्पीक इंग्लिश ऑल माय डियर्स। If you want to speak all my dears, now you'll have to do practice because practice is very important for us. Practice is everything for us. Okay guys, ये याद रखिएगा, प्रैक्टिस इज एवरीथिंग, प्रैक्टिस इज एवरीथिंग। जितना प्रैक्टिस रहेगा उतना ही आप अच्छे से इंग्लिश क्या करेंगे, सीखेंगे, ठीक ना मेरे प्यारे। तो प्लीज, तो ऑल माय डियर्स, राइट योर कॉपीज और प्रैक्टिस करना ना भूलिए और ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आपकी इंग्लिश बहुत ही बेहतरीन बन जाएगी। फिर आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद मेरे प्यारे।